फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हेडलबर्ग सीमेंट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको हेडलबर्ग सीमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और उसके अलावा बाद में ये सीमेंट को सेल करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? देखिए, ये वो तरीके कॉमन टाइप का सीमेंट होता है जो अधिकतर हर इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें उसमें कौन से पोर्टलैंड सीमेंट है, तो एक पहला सीमेंट है पोजोलेना और जो दूसरा है उसका नाम है स्लैग सीमेंट। तो ये जो दो मेन सीमेंट है ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आते हैं। अब अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के अंदर मेन कंपनी का प्रेजेंस हमें नजर आता है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कंपनी एक दो स्टेट में और अपना कामकाज चालू करने वाली है। और अभी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 54 लाख टन का सीमेंट यहाँ पे कंपनी अभी मैन्युफैक्चर कर सकती है। ये उनकी टोटल कैपेसिटी है। और अभी जिस तरीके से लगातार उनके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं तो आने वाले टाइम पे ये जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो बहुत ही छोटी सी कंपनी है। 5877 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे आपको ऑलमोस्ट आधे से भी कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये देखिए 3.08% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड ज्यादा है तो उसकी वजह से ये आपको थोड़े अंडर वैल्यूएशन पर ही मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है भले ही ये इतना डिविडेंड दे रहा है, कम से कम ये 22 या 23 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड होना चाहिए। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पे 3.93 टाइम्स है। और देखिए, कंपनी लगातार अपना डेट कम कर रही है तो आने वाले टाइम पे ये जो प्राइस टू बुक रेशियो है ये कंपनी का और हमें कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें नजर नहीं आते हैं और कंपनी अपना डिविडेंड भी अच्छा देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो भी हमें यहाँ पे अच्छी बात नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगातार 3 साल तक कंपनी के रेवेन्यूज के नंबर हर साल हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इन परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर फिर भी 10 से 15% की ग्रोथ थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के नंबर अराउंड 2 से 3% ही हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। और उसके बाद अगर आप देखोगे कोविड की वजह से यहाँ पे थोड़ा जो रेवेन्यू का नंबर है अराउंड 3% हमें कम होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ज्यादा रेवेन्यू के नंबर भले ही नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे हमें हर साल कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हमें इंडिकेशन है कि जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज है वो हर साल इंप्रूव हो रहे हैं। और अभी जो डिमांड हमें सीमेंट में देखने को मिल रही है, जो रीओपनिंग हो रही है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी डिमांड है और उसके अलावा जो रिनोवेशन वगैरह हो रहे हैं तो वहाँ पे सीमेंट की बहुत ही अच्छी डिमांड हमें नजर आती है। तो वहां पे देखा जाए तो जो रेवेन्यू के प्रॉब्लम्स अभी हमें नजर आ रहे हैं ये रेवेन्यू धीरे धीरे हमें सॉल्व होता हुआ नजर आएगा और 10 से 12% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी दिखा सकती है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 69% का होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो अगर आप देखोगे अगर इतना ज्यादा होल्डिंग अगर कंपनी के प्रमोटर्स के पास है तो ये एक बहुत ही बढ़िया, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे जो ट्रस्ट है वो हमें यहाँ पे इंडिकेट करता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास भी यहाँ पे 6.59% का होल्डिंग है और हमारे जो DIIs हैं उनके पास भी यहाँ पे 10.22% का होल्डिंग है। तो अगर आप देखोगे अराउंड अगर हम देखें तो 16 से 17% का होल्डिंग यहाँ पे DIIs और FIIs के पास है। देखिए, जनरली हम देखते हैं जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वहां पे इनका इतना होल्डिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अगर इतना होल्डिंग है तो मेरे ख्याल से जरूर वो यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, जो हेडलबर्ग सीमेंट कंपनी है इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो जर्मनी की है और ये जो है ये जो इंडिया वाली कंपनी है ये इनकी सब्सिडियरी कंपनी है इंडिया के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर क्योंकि एक फॉरेन कंपनी है तो यहाँ पे FII का स्टेक आपको नजर आएगा ही आएगा। अगर हम उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो उनके पास यहाँ पे 13.79% का होल्डिंग है।
देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत कम है और जनरली अगर हम देखें तो मिड कैप कंपनीज में इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई इश्यूज हमें नजर, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑल्दो कंपनी का काफ़ी बढ़िया हमें नजर आता है। अब अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, पहले 595 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू थे, फिर उसके बाद में ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ा था, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें कंपनी की बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आई थी। अब उसका कारण क्या था? उसका कारण था जो कंपनी के एक्सपेंसेस थे, क्योंकि देखिए रीओपनिंग वगैरह हो रही थी और आपको पता होगा कि बाद में जो जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर था वहाँ पे सीमेंट के प्राइसेस भी बढ़े थे, उसी की वजह से हमें यहाँ पे ये नंबर इतना अच्छा नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव आ गई थी, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए और उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट भी यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया और कंपनी ने टैक्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादा पे किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। लेकिन देखिए ये वन टाइम है और जो कोविड की सेकंड वेव है और उसमें ये एक मिड कैप कंपनी होने के बावजूद अगर ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है जो हमें सीमेंट की डिमांड देखने को मिल रही है और उसके बावजूद भी यहाँ पे रेवेन्यू में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 3 साल से लगातार आधा 1% यहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज बढ़ रहे हैं। खास करके रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये नंबर 21.08% पे, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2021 में जहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए थे लेकिन फिर भी रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बढ़ा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन हमें दिखाता है। अगर आरओसी की अगर हम बात करें तो ये ऑल्दो हमें थोड़ा गिरता हुआ नजर आया है अराउंड 3%। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आरओई बढ़ा है तो आरओसी क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि देखिए आरओसी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कभी कभार क्या होता है कि अगर ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी ये नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, तो कभी कभार कंपनी को टैक्स रिफंड वगैरह मिल जाते हैं तो उससे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा निकल के आती है। तो एट द एंड जो नेट प्रॉफिट का नंबर होता है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे आरओई के नंबर अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आरओसी की भी अगर हम बात करें तो 22% का आरओसी भी अच्छा है। अगर आरओए की बात करें तो वो भी यहाँ पे 11.06% है। तो रिटर्न ऑन एसेट भी बढ़िया है, आरओसी भी बढ़िया है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। अब अगर हम डेट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे कंपनी का डेट कम हो रहा है और अभी सिर्फ 0.12 का यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी है, यानी कि 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने सिर्फ 12 पैसे का डेट लिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी के लिए डेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो यहाँ पे 8.69 निकल कर आता है, यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 8 टाइम कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी के लिए कोई इश्यूज नहीं है और जिस तरीके से डेट यहाँ पे कम हो रहा है तो आने वाले 1 से 2 साल में कंपनी डेट फ्री भी बन सकती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटेजी हमें नजर आती है। अब अगर देखा जाए तो 259 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 284 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम देखें तो लगभग 8 से 9% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन देखिए heidelberg सीमेंट की अगर हम बात करें तो जो सीमेंट की अगर हम बात करें जो डिमांड हमें देखने को मिल रही है और ये एक ऐसा सेक्टर है जो ऐसा नहीं कि जो सीमेंट के प्राइसेस जैसे स्टील के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वैसा नहीं है। तो ये पूरे सेक्टर में अगर हम देखें तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। हर साल कंसिस्टेंट वे में यहाँ पे अच्छे तरीके से सीमेंट के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि कंसिस्टेंट ग्रोथ ये सेक्टर हमें दे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मुझे रिस्क यहाँ पे बहुत कम नजर आता है, तो एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे 3 से 4% का मूव होगा। तो यहाँ पर अगर आपको 10 से 12% का कैपिटल एप्रिसिएशन पर ईयर अगर आपको चाहिए और उसके अलावा 3% का अगर आपको डिविडेंड चाहिए यानी कि अराउंड 15% की रिटर्न अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से जो दूसरी सीमेंट कंपनी है जो एग्रेसिव वे में काम कर रही है वहाँ पर आपने थोड़ा थॉट प्रोसेस देखना
चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हेडलबर्ग सीमेंट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।